माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगले दिन मैं तुम सबको क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन दी थी, एजुकेशन से शॉर्ट आंसर दी थी। आज उसी का जो बाद बाकी शॉर्ट है उसको दूंगी, प्लस उसके साथ 2 ब्रॉड भी आंसर तुम लोग को दूंगी। तो चलो लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तुम लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आंसर है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि मानव क्रियाएं सांस्कृतिक परिवेश में होती है और इन्हें इस परिवेश से पृथक कर नहीं समझा जा सकता है। उनका एक मुख्य विचार था कि हमारी मानसिक संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं हमारी अन्य व्यक्तियों से पारस्परिक अंतरक्रियाओं में खोजी जा सकती है। ये सामाजिक अंतरक्रियाएं हमारे संज्ञानात्मक विकास को केवल प्रभावित ही नहीं करती है, वरन ये हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रियाओं को सृजित भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक निश्चित समय सीमा के भीतर शरीर का आकार, आयाम, ऊंचाई का सतह एवं स्थायी परिवर्तन है। जिन पियाजों का अनुसार वृद्धिक अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और परिवेश के अनुसार सोच और व्यवहार को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, वृद्धि के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। पहला है नंबर में विशेषता है, सीखने की गति, गहराई और स्थायित्व इस पर निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट है, इसमें सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता शामिल होती है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार वृद्धि क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार वृद्धि एक सामान्य कारक होती है जो सभी मानसिक कार्यों में कार्य करती है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि के किन्हीं 2 प्रमुख तत्वों का उल्लेख करें। पहला पॉइंट होगा निर्णय लेने की क्षमता और नेक्स्ट पॉइंट होगा अनुभवों से सीखने की क्षमता। इसके बाद का क्वेश्चन है, स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, ये सिद्धांत 1904 ईस्ट में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन द्वारा किया गया। इसके अनुसार व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य जी कैपिटल जी और विशिष्ट कैपिटल एस। सामान्य क्या है? इस कारक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है, और विशिष्ट है, प्रत्येक मानसिक कार्यों को करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। नेक्स्ट आते हैं, सृजनशील बालकों की विशेषता का पहला पॉइंट है, सृजनात्मक बालकों में मौलिकता पाई जाती है, अर्थात इन बालकों में कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, सृजनशील बालकों में बुद्धि लब्धि उच्च पाई जाती है, जिसमें बुद्धि ज्यादा है। 3 नंबर पॉइंट में है, ये बालक किसी विषय को सरलता से समझ लेते हैं। एंड 4 है, सृजनशील बालक कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, सृजनशील बालकों में क्रियाशीलता अधिक होती है, ये बालक हमेशा किसी कार्य में लगे रहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 1 नंबर पॉइंट, इसमें नवीन तत्वों का समावेश होता है। 2 नंबर में है, ये एक योग्यता है। पहला 38 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द का अर्थ क्या है, पहले देखिए। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ है मास्क या मुखौटा। प्राचीन रोमन थिएटर में कलाकार अपने चेहरे पर मुखौटा पहनते थे, उसे पर्सोना कहा जाता था। धीरे धीरे ये शब्द व्यक्ति के बाहरी आचरण, व्यवहार और आंतरिक गुणों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। सरल शब्द में कहे तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक गुणों का संगठित रूप है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द का उत्पत्ति पर्सनालिटी से लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द है। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है?
व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक गुणों का संगठित रूप है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। पहला पॉइंट है व्यवहार में अभिव्यक्ति। व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट रूप हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब व्यक्तित्व का संकेत है। जैसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वासी बन सकता है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है व्यक्तित्व में ब्रह्म व्यवहार के माध्यम से जाना जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट है गति और परिवर्तनशीलता। व्यक्तित्व एक गतिशील प्रक्रिया है, ये स्थिर नहीं होता। अनुभव, शिक्षा, सामाजिक परिवेश और आत्मविश्लेषण के माध्यम से व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है। जैसे एक अंतर्मुखी व्यक्ति समय के साथ सामाजिक और आत्मविश्वासी बन सकता है। इसका निष्कर्ष होगा व्यक्तित्व में सुधार और विकास संभव है। अब स्टूडेंट तुम लोग को मार्क 10 का एक क्वेश्चन देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर। तो चलो उसको हम लोग सॉल्व कर ले। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के रूप में स्किनर का बॉक्स क्या है? स्किनर का बॉक्स परीक्षण का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो पहला है शिक्षण विधि का स्किनर बॉक्स। हेडिंग होगा, स्किनर ने एक भूखे चूहे को बॉक्स में डालकर उसी समय एक ट्रे में भोजन दिया। चूहे द्वारा आसानी से भोजन ग्रहण किया गया। दूसरे मौके पर चूहे को बॉक्स में डालकर एक एक टुकड़ा लीवर दबा दबा कर खाने के लिए दिया गया। तीसरी बार बिना भोजन दिए चूहे को बॉक्स में डाल दिया गया। चूहा भोजन ढूंढता रहा और छटपटाता रहा। अचानक उसने लीवर दबा दिया और तब साथ ही साथ भोजन का टुकड़ा ट्रे पर आ गया। पुनः चूहे ने लीवर दबा दबा कर अपना भोजन प्राप्त कर लिया। स्किनर द्वारा चूहे की इस क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया है। स्किनर का कहना था कि चूहे ने भोजन पाने की आशा में जो लीवर दबाया उसका एकमात्र कारण भोजन ना होकर भोजन पाने की आशा थी। स्किनर ये कहते हैं कि यदि क्रिया प्रसूत आचरण के तुरंत बाद ही कोई शक्तिशाली उद्दीपक प्रकट होता है तो क्रिया की बल प्राप्त होता है। ऊपर बनाए गए प्रयोग में भोजन चूहे के लिए पुनर्वलन का काम करता है। अंतःसक्रिया अनुबंधन सक्रिया व्यवहार संबंधी अधिगम में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है, इसीलिए इसे अनुक्रिया जन्य कहा जाता है। टाइप आर कंडीशन। इस अनुबंधन में शुरुआत सीखने वाले को उन अनुक्रियाओं को लेकर होती है जो स्वाभाविक रूप से सीखने वाले को प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति को अनुक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयोग में इसकी माप संभव है। जैसे स्किनर के चूहे के प्रयोग में लीवर को एक ऐसे रिकॉर्डिंग प्रणाली से जोड़ा जा सकता है जिसके द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया की दर का रेखीय चित्र प्राप्त हो सके। सक्रिया अनुबंधन तोड़ना अथवा दंड को वांछनीय व्यवहार सीखने अथवा अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए उपयोग में लाने का सरल विरोधी है। इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले को अनुक्रिया करने की बहुत कुछ स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता की भूमिका का वर्णन करें। परिपक्वता का अर्थ उस अभिबुद्धि एवं विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के अधिगम के लिए आवश्यक होता है। परिपक्वता का विकास एक निश्चित स्तर है जब व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना में केंद्रीय स्नायु मंडल, ज्ञानेंद्रिय, स्नायोविक संस्थान विशेष भूमिका निभाते हैं। बालक को चलने की क्षमता तभी प्राप्त होती है जब उसकी मांसपेशियां और नाड़ियां विकसित होकर एक विशेष स्तर को प्राप्त कर लेती है। इसी तरह बालक किसी कौशल को तभी सीख सकता है जब वो मानसिक रूप से उस कौशल को सीखने के एक स्तर को प्राप्त कर चुका हो। इसी शारीरिक एवं मानसिक स्तर को परिपक्वता कहा जाता है। अधिगम में परिपक्वता का क्या भूमिका है? अधिगम की क्रिया पर परिपक्वता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
परिपक्वता का संबंध मुख्यतः शारीरिक क्षमता के विकास से है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक योग्यता का विकास भी होता जाता है और इस विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिगम की क्रिया जीवन भर चलती है और इस प्रकार व्यक्ति का विकास होता रहता है। व्यक्ति को शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि सीखने के शारीरिक उपकरण केंद्रीय स्नायुमंडल, ज्ञानेंद्रिय, स्नायविक संस्थान आदि के बिना न तो वो सीख सकता है और न सीखे हुए तत्वों को प्रकाशित कर सकता है। अतः ये प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। एक बालक चलने में कुशलता तभी हासिल कर सकता है जब उसकी मांसपेशियां और नाड़ियां विकसित होकर परिपक्वता का एक विशेष स्तर को प्राप्त कर चुके। परिपक्वता दो प्रकार का है, एक शारीरिक परिपक्वता फिजिकल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता मेंटल मैच्योरिटी। ये दोनों ही प्रकार की परिपक्वताएं अधिगम अर्थात सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है। जो बालक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व होता है वो विषय वस्तु का ज्ञान शीघ्र अर्जित कर लेता है। परिपक्वता भी विकास की सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता का अर्थ है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे उन कार्यों को करने के योग्य को जाने जाते हैं जो इससे पूर्व करने में समर्थ नहीं होते। परिपक्वता तथा अधिगम की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध है। सीखने के शारीरिक उपकरण जैसे केंद्रीय स्नायुमंडल, ज्ञानेंद्रिय आदि की सहायता से ही हमारे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम और परिपक्वता का संबंध में वेरिंग, वॉकफील्ड, वेल्ड आदि में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया गया है। परिपक्वता का अर्थ उस अभिबुद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के अधिगम के पहले आवश्यक होता है। अतः अधिगम के लिए मानसिक एवं शारीरिक परिपक्वता की निवात आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक डेनिस, मैकेंजी, स्ट्रेयर आदि ने जुड़वा बालक बालिकाओं पर विशिष्ट प्रयोग द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। जिस कार्यों को सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता है उस पर अधिगम के लिए जोर न तो लाभप्रद होता है और न मनोवैज्ञानिक। डेनिस महोदय ने दो जुड़वा बालिकाओं में से एक को उसने 5 माह बाद सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया और दूसरे को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। 1 वर्ष बाद देखा गया कि दोनों ही सीढ़ियों पर चढ़ने की क्षमता समान थी। इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि किसी कार्यों के अधिगम के लिए शारीरिक मानसिक परिपक्वता दोनों ही होनी चाहिए। अपरिपक्वता व्यवस्था में दिया गया प्रशिक्षण व्यर्थ सिद्ध होता है और इस प्रकार आरंभ में बालक को जबरदस्ती लिखना पढ़ना, गणित या किसी भी विषय का ज्ञान कराना हानिकारक होता है। अपरिपक्व व्यवस्था में अधिगम से बालक पर मानसिक बोझ पड़ता है और उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। अतः अधिगम की क्रियाओं में परिपक्वता का स्वर पर स्थान रखना आवश्यक है। परिपक्वता और अधिगम की क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित है। मुख्यतः अधिगम के लिए परिपक्वता अति आवश्यक है। इसी के साथ हम लोग का एजुकेशन का यहाँ आज क्लास ऑफ हो रहा है। और भी लॉन्ग आंसर तुम लोग को देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग को दूसरा कोई सब्जेक्ट का पढ़ाई चाहिए या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसको समझा दूंगी। ओके।